मित्रों नमस्कार। इस वीडियो में मेघदूतम से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे जो टीजीटी पीजीटी आदि परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है और विगत वर्षों में पूछे गए हैं, आगे भी पूछे जाने की संभावना है। यदि आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए देखते हैं। मेघदूत। मेघदूत का समास विग्रह है मेघ च आसो दूतः, अर्थात मेघदूत कर्मधारय समास। मेघदूतों में श्लोकों की संख्या 121, जिसमें 6 को प्रक्षिप्त माना जाता है। 115 मूल रूप से मिलते हैं, जिस पर मल्लिनाथ की संजीवनी नामक टीका लिखी गई है। श्लोकम लुनंत इति श्लोका, श्लोकम लुनंत इति श्लोका श्लोक कहा जाता है। छंद मंदाक्रांता छंद। संपूर्ण मेघदूतम में मंदाक्रांता छंद का प्रयोग किया गया है। 4, 10, 17 यानी 17 वर्णों पर 17 वर्ण होते हैं प्रत्येक चरण में। 4, 10, 17 वर्णों पर यति होती है। मंदाक्रांता जलद षड्गई मभो नतो तादगुरु चेत, यह मंदाक्रांता छंद का लक्षण है। मंगलाचरण वस्तु निर्देशात्मक। मेघदूतम में वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। रस विप्रलंभ श्रृंगार। भाग 2 भाग हैं। पूर्व मेघ में 66 श्लोक और उत्तर मेघ में 55 श्लोक इस प्रकार से हैं। पाकशाला की रस। पाकशाला की 6 रस बताए गए हैं। मधुर, अम्ल, कट, कसाय, तिक्त, लवण। यक्षाधिपत। यक्षों के अधिपति कहा जाता है कुबेर को। ये शिव के मित्र व भक्त थे। यक्ष हेममाली। यक्ष का नाम हेममाली यह ब्रह्मवैवर्त पुराण में मिलता है। मेघदूतम में यक्ष का नाम कुछ नहीं बताया गया है। यक्ष यछड़ी का नाम कुछ नहीं बताया गया है। यछड़ी का नाम विशालाक्षी, ये भी ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार ही है। उद्यान। उद्यान का नाम वैभ्राज, इंद्र का हाथी ऐरावत। हेममाली मानसरोवर से फूल लाता था। कुबेर की नगरी अलकापुरी है। कुबेर की नगरी का नाम अलकापुरी है। यक्ष रामगिर पर्वत पर 7 दिवसों को बिताया। 8 मास बाद यक्ष ने आषाढ़ के प्रथम दिन मेघ को देखा। यक्ष का घर कुबेर के घर के उत्तर दिशा में था। यक्ष का घर कुबेर के घर के उत्तर दिशा में था। देवताओं की कोटियाँ। अष्ट विकल्पों देवई। देवताओं को 8 प्रकार का बताया गया है। ब्रह्मा, प्रजापति, इंद्र, पितृगण, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, पिशाच, आपलक। देवता देवता आपलक होते हैं। समुद्र मंथन से प्राप्त विष कालकूट था। समुद्र मंथन से प्राप्त विष का नाम कालकूट। मंदाक्रांता कब गाया जाता है तो इसके लिए क्षेमेंद्र ने लिखा है। प्राविट प्रवास व्यसने मंदाक्रांता विराजिते। क्षेमेंद्र के द्वारा लिखा गया है कि प्राविट अर्थात वर्षा काल में, प्रवास विदेश गमन में, व्यसने कष्ट में मंदाक्रांता गाया जाता है। पूर्व मेघ में अलकापुरी के मार्ग का वर्णन है। उत्तर मेघ में अलकापुरी के सौंदर्य का वर्णन है। मेघ की पत्नी अर्थात विद्युत को कहा गया है। यक्ष को 1 वर्ष के लिए शाप मिला था कुबेर के द्वारा। कुबेर शिव जी के भक्त थे। परिणत गज प्रेक्षणीयम पद में लुप्तोपमा अलंकार है। परिणत गज प्रेक्षणीयम पद में लुप्तोपमा अलंकार है। कुबेर को राजराज कहा जाता है। कुबेर को राजराज कहा जाता है। यक्ष गिरमल्लिका, कुटज या चमेली के फूल से मेघ की पूजा किया था। मेघ को रामगिर से अलकापुरी तक पहुंचने में 1 माह लगेगा। मेघ आषाढ़ का जलभरित मंथर मेघ है। मेघ आषाढ़ का जलभरित मंथर मेघ है। मेघ धुआं, तेज, जल और वायु का मिश्रण है। धूमः ज्योति सलिल मरुताम। मेघ पुष्कर और आवर्तक वंश का है। मेघ का कुल है पुष्कर और आवर्तक। सजीव निर्जीव के विषय में विवेक शून्य होते हैं कामार्थ व्यक्ति। कामार्थ प्रकृति के बड़ा, चेतना चेतनेश। अलका बसी हुई है कैलाश पर्वत की गोद में। अलका नगरी कैलाश पर्वत की गोद में बसी हुई है। पुत्र का जन्म देने वाली स्त्री को कहा जाता है जाया। चातक मेघ की किस दिशा में बोल रहे थे? बाईं ओर। मेघ की भाभी यछड़ी को कहा गया है। कैलाश पर्वत हिमालय से है उत्तर दिशा में। कैलाश पर्वत हिमालय से उत्तर दिशा में पड़ता है। राजहंस मेघ के साथी होंगे कैलाश पर्वत तक। राजहंस जा रहे हैं मानसरोवर। राजहंस मानसरोवर जाने के लिए तैयार हैं और वह कैलाश पर्वत तक मेघ के साथी रहेंगे। वर्षा का जुआरी कहा जाता है किसान को। मेघ को सिर पर धारण करता है आम्रकूट पर्वत।
विंध्याचल की तलहटी में बहने वाली नदी है नर्मदा, रेवा। नर्मदा को रेवा नदी कहा भी जाता है। सिद्धों की कोटियाँ होती हैं 8 कोटियाँ। जल बूंदों को ग्रहण करने में चतुर है चातक अर्थात पपीहा। मोरनी गर्भ धारण करती है मोर के अश्रु पीकर। यह मेघदूतम के अनुसार कहा गया है कि मोरनी गर्भ धारण करती है मोर के अश्रु को पीकर। दसारण देश की राजधानी है विदिशा। दसारण देश की राजधानी है विदिशा। मालवा देश की राजधानी है विदिशा। विदिशा में नदी बहती है बेतवती, जिसे बेतवा नाम से जाना जाता है। मेघ विश्राम करता है नीचे ही, नीच नामक पर्वत पर मेघ विश्राम करता है। उज्जैनी, उज्जैनी स्थित है शिप्रा अर्थात क्षिप्रा नदी के किनारे। उज्जैनी का अन्य नाम क्या है? अवंती विशाला। उज्जैनी को अवंती और विशाला नाम से भी जाना जाता है। महाकाल मंदिर है उज्जैनी में। किस नदी को पक्षी रूपी करधनी भंवर रूपी नाभ वाली कहा गया है? निर्विंध्या नदी को। चंबल नदी की सहायक नदी है सिंधु नदी। पृथ्वी पर स्वर्ग का टुकड़ा है उज्जैनी। महाकाल मंदिर स्थित है गंधवती नदी के किनारे। वत्स देश का राजा है उदयन। प्रद्योत की पुत्री का नाम है वासवदत्ता। प्रद्योत का दूसरा नाम था चंड महासेन। स्वर्णमय ताल वृक्षों का वन था उज्जैनी में। नलगिरी नाम है हाथी का। नलगिरी नाम है हाथी का। अलकापुरी के घोड़ों का रंग है हरा अर्थात पत्तों के समान हरा रंग है। घोड़े, सूर्य के कितने घोड़े तथा किस रंग के हैं? सूर्य के 7 घोड़े हैं, हरा रंग के हैं। मेघ का मित्र है मयूर। रावण के माता पिता थे केकसी, विश्रवा। कुबेर के माता पिता थे इडबिडा और विश्रवा। कुबेर की माता का नाम इडबिडा और पिता का नाम विश्रवा था। शिव के संध्याकालीन पूजा में कौन गर्जना कर नगाड़े का कार्य करता है? मेघ। शिव के संध्याकालीन पूजा में गर्जना कर मेघ नगाड़े का कार्य करता है। पार्वती और शिव का नृत्य है। पार्वती के नृत्य को लास तथा शिव के नृत्य को तांडव कहते हैं। स्त्रियों की कोटियां होती हैं। स्त्रियों की 8 कोटियां होती हैं। सूर्य की नायिका है कमलिनी। कमलिनी को सूर्य की नायिका कहा गया है। मालवा में बहने वाली नदी है गंभीरा। किस नदी में नायिका का आरोप किया गया है? गंभीरा में। गंभीरा नदी में नायिका का आरोप किया गया है। इसके लिए कहा गया है विपरीत जघनाम को विहातुम समर्था। वन गूलरों को पकाने वाली वायु बहती है मेघ के नीचे। वन के गूलरों को पकाने वाली वायु बहती है मेघ के नीचे। कमल के प्रकार। कमल 3 प्रकार के बताए गए हैं। नील कमल, कुवलय, श्वेत कमल, पुंडरीक या कुमुद, लाल कमल, कहलार या कुकनद। भगवती पार्वती नील कमल के पत्तों को छोड़कर धारण करती हैं मयूर पंख को। भगवान कार्तिकेय या स्कंद का निवास स्थान है देवगिरी। कार्तिकेय का वाहन है मयूर। रंतिदेव की कीर्ति का फल है चर्मणवती नदी। राजा रंतिदेव की कीर्ति का फल है चर्मणवती नदी। रंतिदेव ने यज्ञ किया था गोमेध या गवालभ। इसमें गायों की बलि दी जाती है। भगवान नवीन जलधर की भांति श्याम वर्ण के हैं श्री कृष्ण। रंतिदेव की राजधानी थी दसपुर। सरस्वती और दृषद्वती के बीच के स्थान को कहा जाता है ब्रह्मावर्त। ब्रह्मावर्त प्रदेश। कुंद पुष्प अत्यधिक होता है मादक। गांडीव प्राप्त करने का क्रम है सोम, वरुण, अग्नि, अर्जुन। बंधु प्रीत्या किसका विशेषण है? बलराम का। सरस्वती के जल का पान करके मदिरा त्याग कौन किया? बलराम हलधर ने। बलराम की पत्नी का नाम है रेवती। वसुदेव और देवकी के 7वें पुत्र हैं बलराम। बलराम की माता का नाम है रोहिणी। बलराम का शस्त्र है लांगल अर्थात हल। वैदिक एवं पौराणिक साहित्य में महानदी है सरस्वती। सरस्वती नदी कहाँ बहती है? कुरुक्षेत्र में। मेघ किस नदी का जल पीकर अंदर से शुद्ध केवल वर्ण मात्र से काला रह जाएगा? सरस्वती नदी का। कनखल के पास हिमालय से कौन नदी निकलती है? गंगा। भगीरथ के पितामह थे अंशुमान। मेघदूत में प्रयाग के अलावा गंगा यमुना का संगम कहाँ बनता है? कनखल में।
बैलों के द्वारा उखाड़े गए सींग के द्वारा मिट्टी को कहा जाता है उत्खात केली। मेघ का गर्जन सुन कौन आकाश में ऊपर उछलता है? सरभ। शिव लोक में शिव सेवा में लगे कर्मठ लोगों को कहते हैं गण या प्रमथ। देवराज इंद्र की सभा में कौन संगीत प्रस्तुत करते हैं? किन्नर। वायु भरे बांस आवाज करते हैं तो उसे कहते हैं कीचकाह। क्रौंचरंध्र का निर्माण किसने किया? शिव शिष्य परशुराम एवं कार्तिकेय ने। परशुराम एवं कार्तिकेय ने धनुर्विद्या सीखे थे शिव से। वर्षा आरंभ होने पर हंस क्रौंचरंध्र हंस द्वार से होकर कहाँ जाते हैं? मानसरोवर। रावण की पूजा होती है उसकी ससुराल मेरठ में। रावण का भाई किसे कहते हैं? कुबेर को। रावण की शिव प्रदत्त तलवार का क्या नाम है? खड्ग। देव स्त्रियां प्रसाधन के समय दर्पण के रूप में प्रयोग करती हैं कैलाश पर्वत स्फटिक मणि को। बलराम जी कैसा दुपट्टा धारण करते हैं? नीला। देवलोक में हाथियों के प्रकार हैं 8। ऐरावत, पुंडरीक, वामन, कुमुद, अंजन, पुष्पदंत, सार्वभौम, सुप्रतीक। ये 8 प्रकार के हाथी हैं। मेघदूत में ऋतु, पुष्प, रंग हैं। मेघदूत में कितने प्रकार की ऋतुएं हैं और उनके क्या रंग हैं ये बताया गया इसमें। मेघदूत में 6 प्रकार की ऋतुओं को बताया गया है कि ग्रीव, सहेशिव, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर, वसंत। ग्रीष्म में शीरीष पुष्प खिलता है। ग्रीष्म के शीरीष हरा रंग का। वर्षा कदम्ब पीला। शरद में कमल श्वेत लाल नीला। कमल 3 प्रकार के होते हैं श्वेत, लाल और नीला। हेमंत कुंद। हेमंत ऋतु में कुंद पुष्प खिलता है या सफेद होता है। शिशिर लोध्र श्वेत। वसंत कुरबक गुलाबी। रात्रि के प्रहर। रात्रि के 3 प्रहर बताए गए हैं प्रदोष, निशीथ, क्रियामा। 6 से 10 बजे तक यह प्रदोष है, 10 बजे से 2 बजे तक निशीथ है और 2 बजे से 6 बजे तक क्रियामा बताया गया है। देवलोक में वृक्षों के प्रकार एवं संख्या। देवलोक में 5 प्रकार के वृक्ष बताए गए हैं मंदार, पर्याप्त, संतान, कल्प वृक्ष, हरिचंदन। किस पुष्प का पराग मुख पर लगाने के लिए पाउडर का काम देता है? लोध्र पुष्प। अलका में हमेशा कितनी ऋतुओं का वर्णन होता है? 6 ऋतु का। अलका में घर घर कौन सा पक्षी पालतू है? मयूर। कहाँ के लोग सर्वदा युवा रहते हैं? अलकापुरी के। अलकापुरी में हर अभीप्सित वस्तु मिलती है कल्प वृक्ष से। देवताओं के उद्यान का नाम है नंदन। शीतलता के कारण पिघलने वाली मणि है चंद्रकांत मणि। वैभराज नामक उद्यान का निर्माण किसने किया? चित्ररथ ने। काम पीड़ित जो स्त्री प्रेमी को अपने पास बुलाए या स्वयं जाए उसे आदिकाल में कहा जाता था। प्रेमी को स्वयं बुलाए या उससे मिलने के लिए जाए तो उसे कहा जाता था अभिसारिका। षटपदज्यम किसे कहा गया है? भ्रमर को। कामदेव की धनुष और प्रत्यंचा है पुष्प और भ्रमर। सुंदरियों का नयन बाण है अमोघ। कामदेव का अन्य नाम है पुष्पधन्वा अनंग। यक्षिणी दत्तक पुत्र के समान किसको पालती है? मंदार वृक्ष को। धर्मशास्त्र के अनुसार पुत्र के प्रकार बताए गए हैं 12 प्रकार। यक्ष के घर का दरवाजा किसके समान है? इंद्रधनुष के समान। यक्ष के घर की बावली की सीढ़ियां बनी है मरकतमणि अर्थात पन्ना से। यक्ष के घर की बावली में बैदूर मणि बिल्लौर के नाल वाले हैं स्वर्णमय कमल। यक्ष प्रिया का प्रिय क्रीड़ाशैल किस मणि से बना है? इंद्रनील मणि से। वर्षा आरंभ में मेघ का रंग होता है नीला। क्रीड़ाशैल के चारों ओर स्वर्णमय क्या है? कदली निकुंज। अशोक का वृक्ष यक्षिणी के किस पैर का अभिलाषी है? बाएं पैर के प्रहार का। दोहद के बहाने यक्षिणी के मुख मदिरा का इच्छुक है मौलश्री अर्थात बकुल। यक्ष के घर की वायष्टि है सोने की। यक्ष के दरवाजे के दोनों तरफ बने हैं शंख एवं पद्म के चित्र।
मेघ के मंडराने पर नाचता है मयूर, अर्थात मेघ को मयूर का मित्र बताया गया है। यक्ष के घर के दरवाजे पर शंख पद्म क्यों बने हैं? क्योंकि यह मांगलिक है। तन्वी श्यामा विशेषण है यक्षिणी का। यक्ष का दूसरा प्राण है यक्षिणी। यक्ष यक्षिणी को दूसरा प्राण बताता है। यक्ष के घर पिजड़े में क्या है? मैना। स्वर ग्रामों की संख्या है 3, षड्ज, मध्यम, गांधार। स्वरों की संख्या 7, निषाद, षड्ज, ऋषभ, गांधार, मध्यम, पंचम, दैवत। ये 7 स्वर बताए गए हैं संगीत के। नयनप्रीत, चित्तासंग, संकल्प, निद्राछेदन, तनता, विषय निवृत्त, उन्माद, मूर्छा, मरणावस्था, तृपानाश है, काम की अवस्थाएं हैं। यक्ष साप के दिन यछड़ी की चोटी को बांधा था, वह किस दिन खोलेगा? सापावसान के दिन, अर्थात साप मुक्त हो जाएगा तब। यछड़ी विरह के दिनों में कितनी चोटी बांधती है? एक चोटी। विरह की अवस्थाएं होती हैं 8। स्त्री की दाईं एवं पुरुष की बाईं आंख फड़कना है शुभ शकुन। यक्ष ने यछड़ी का चित्र बनाने के लिए किसका प्रयोग किया? गेरू का। रात्र का दूसरा नाम है त्रियामा। यक्ष के शाप का अंत होगा जब विष्णु शेष शैया से उठेंगे तब। भगवान विष्णु का धनुष है सारंग। दृष्टा स्वप्ने कितवः रमणयन काम पित्वम मयेत, कथन है यछड़ी का। मेघदूत का अंत होता है आशीर्वादात्मक वचन से। मुग्धा नायिका के प्रकार बताए गए हैं, 4 प्रकार बताए गए हैं। पद्मिनी, हंसिनी, शंखिनी, चित्रिणी। पद्मिनी 1 याम विश्राम करती है, हंसिनी 3 याम, शंखिनी घोर निद्रा, चित्रिणी 2 याम विश्राम करती है। प्रियंगु स्त्रियों के संपर्क से, मतलब इसमें कि कौन किसकी 2 हद का प्रतीक है। बगुल मुख गंडों सेचन से मुख मदिरा का 2 हद चाहता है। अशोक वामपाद का प्रहार, तिलक देखने से, कुर्बक आलिंगन से, मंदार हंसी मजाक से, चंपक सुंदर और कोमल हंसी से, आम मुख की हवा से, नमेरु गीत से, नृत्य से। पूर्व मेघ में मानवलोक तथा उत्तर मेघ में दिव्यलोक वर्णित है। लघुत्रयी का ग्रंथ है मेघदूत, रघुवंश, कुमार संभव और मेघदूत, ये तीनों लघुत्रयी हैं। मेघदूत पर लिखी मल्लिनाथ की टीका है संजीवनी। विप्रलंब श्रृंगार के भेद हैं पूर्वाग, मान, प्रवास। कैलाश पर्वत हिमालय के किशोर है उत्तर ओर में, हिमालय के उत्तर दिशा में कैलाश पर्वत है। अलकापुरी में सदैव विद्यमान रहती हैं युवा अवस्था। कामी में प्रयुक्त प्रत्यय है कमधन, ऋण, ऋण प्रत्यय है। उज्जयिनी की गणिकाएं महाकाल मंदिर में कौन सा नृत्य करती हैं? चामर। अलका में संगीत के लिए ध्वनि होती है मुरजू नगाड़ों की। मेघदूत में वर्णित अलकापुरी है कैलाश पर। मल्लिनाथ के अनुसार स्रोत मेघदूत का है ब्रह्मवैवर्त पुराण। मल्लिनाथ के अनुसार मेघदूत में श्लोकों की संख्या कितनी है? प्रक्षिप्त को लेकर 121, प्रक्षिप्त को छोड़कर 115 हो जाएगा। मेघदूत में मेघ को कितने पदार्थों का सम्मिश्रण बताया गया है? 4 पदार्थों का। कुबेर का घर यक्ष के घर की किस दिशा में है? दक्षिण। दशार्ण देश किस नदी के किनारे है? वेत्रवती। मेघ में कितने वंश हैं? 2, पुष्कर और आवर्तक। कैलाश की प्रेमिका कौन है? अलकापुरी। कांतोदंतः सुहृद उपनतः संगमात किंच दूनः में कांतोदंत का अर्थ है प्रियतम का वृत्तांत। दीप शिखा उपाधि से अलंकृत हैं कालिदास। मेघ की यात्रा में पड़ने वाला प्रदेश है माल प्रदेश। रावण की तलवार का नाम है चंद्रहास। इस प्रकार से मेघदूतम से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों थे जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उसको आज हम सभी लोग पढ़ेंगे। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।